बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दरस कुरान में ताऊज़ और तस्मिया के बारे में पढ़ा और उसके नुज़ूल और हिकमतों और बरक़ात के बारे में पढ़ा। आज हम बिस्मिल्लाह की तफसीर पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाह की तफसीर में यानी इसकी ट्रांसलेशन में क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह यानी हमने कहा कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, यानी अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना चाहिए। वो अल्लाह जो बहुत मेहरबान भी है और बहुत रहीम भी है। बिस्मिल्लाह जो शुरू में बिस्मिल्लाह है, ये तीन अल्फाज यानी तीन कलमों का मुरक्कब है। शुरू में बा आता है, फिर सीन आता है, ये इसम आता है, और फिर अल्लाह आता है। यानी बिस्मिल्लाह बा, फिर इसम और फिर अल्लाह। ये जो सिर्फ बा है, बा अरबी जबान एक बहुत फसीह और बलीग जबान है। इसके एक एक लफ्ज के एक एक वर्ड के बहुत सारे माने होते हैं। कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिसके 70-70, 80-80 और 100-100 से ज्यादा भी माने होते हैं। तो सिर्फ ये जो बा है, इसके अरबी में बहुत ज्यादा माने आते हैं, बहुत ज्यादा मीनिंग हम यूज करते हैं इसके लिए, और बहुत ज्यादा फंक्शंस के लिए यूज होता है ये। तो नाहवा में इसके जो माने आते हैं वो 16 माने आते हैं। यहां पे हम इसके मुनासिब 3 माने लेंगे बा के, सिर्फ बा के। अव्वल मुसाहिबत के लिए लेंगे। मुसाहिबत किसे कहते हैं? किसी चीज का किसी चीज से मुत्तसिल होना, यानी एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिला देना, इसका मतलब मुसाहिबत है। ठीक है। दूसरा जो हम माना लेंगे, इस्तिआनत का लेंगे, यानी बा कभी कभी इस्तिआनत के माना में भी आता है, यानी किसी चीज से मदद हासिल करना। समझ में आ रही है? बा के मुख्तलिफ माने हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह में हम इसके मुनासिब हम 3 माने लेंगे। एक मुसाहिबत का, एक इस्तिआनत का, तीसरा तबर्रुक का, यानी किसी चीज से बरकत हासिल करना। ये 3 माना हमने बा के सीखे हैं बिस्मिल्लाह में। मुसाहिबत यानी किसी चीज का किसी चीज से मिल जाना, यानी मुत्तसिल हो जाना। दूसरा इस्तिआनत यानी किसी चीज से मदद हासिल करना, यानी किसी चीज से मदद तलब करना। और तीसरा तबर्रुक यानी किसी चीज से बरकत हासिल करना। इसम की एक बहुत बड़ी बहस है अरबी में। मुख्तसर आप ये लोग जाने कि इसम बस नाम को ही कहते हैं, इसम अलामत को भी कहते हैं। और लफ्ज अल्लाह ताला के नामों में जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो जामे नाम है वो अल्लाह है। ठीक है। और ये अल्लाह ताला का इसमें जाती है, और बाकी जो 99 नाम है वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। जो लफ्ज अल्लाह है वो अल्लाह ताला का जाती नाम है, यानी अल्लाह ताला का अपना जो खास जो नाम है वो अल्लाह है। और अल्लाह ताला के बाकी जो नाम है, वो जो 99 नाम जो हमें अहादीस से मिलते हैं और कुरान पाक से मिलते हैं, वो 99 नाम है। और बाज़ उलमा कहते हैं जो इसमें आज़म है वो लफ्ज अल्लाह ही है। ठीक है। और ये जो लफ्ज अल्लाह है, ये अल्लाह ताला के नामों के अलावा हम किसी और के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। खास हम अल्लाह नहीं कह सकते हैं। अलबत्ता इजाफत के साथ हम कह सकते हैं, अल्लाह के साथ अब लगा लें अब्दुल्लाह। ठीक है। तो इजाफत के साथ हम इस नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी खास किसी के लिए हम अल्लाह नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो खास रब्बे जुल जलाल के लिए है। और खुलासा यह है कि अल्लाह ताला को जो नाम है वो मौजूद हक का, यानी जो तमाम सिफात कमाल का जामे, यानी तमाम जितने भी सिफात कमाल का जो जामे है और सिफात रुबूबियत के साथ मुत्तसिफ है। और अल्लाह ताला क्या, ये जो नाम है ये यक्ता है, बेमिसाल है। इस नाम की कोई मिसल भी नहीं है, और ये नाम वाहिद है। ना तो इस नाम की तस्निया आता है, ना इस नाम का
जमा आता है अरबी में, ठीक है। तो ये हमने बा की मतलब भी पढ़ लिया कि बा की कितने मीनिंग्स हैं, लफ्ज इसम का भी पढ़ लिया और अल्लाह ताला का भी पढ़ लिया, ठीक है। तो जो लफ्ज बिस्मिल्लाह के माना में जो बा है उसके हमने 3 माने पढ़े हैं। अल्लाह के नाम के साथ, यानी मुशाहिबत का मतलब किस तरह करेंगे, अल्लाह के नाम के साथ, यानी मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ, हाँ। और अल्लाह के नाम की मदद से मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम की मदद से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, या मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम की बरकत से, अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, या अल्लाह के नाम की मदद से मैं शुरू करता हूं, या अल्लाह के नाम की बरकत से मैं शुरू करता हूं। समझ में आ रही है, ये तीनों माने बिस्मिल्लाह में फिट हो रहे हैं, मुनासिब माने आ रहे हैं। लेकिन जो मैं साथ कह रहा हूं ना, अल्लाह के नाम की मदद से मैं शुरू कर रहा हूं, तो अगर हम अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, ये जुमला जरा इनकम्प्लीट है, तो जितने भी नाहवी हैं, इल्मुन नहवा वाले, वो यहाँ पे फेल मुकद्दर निकालते हैं, यानी यहाँ पे फेल को महजूफ समझते हैं कि यहाँ पे फेल है लेकिन वो लफ्जों में नहीं है, छुपा हुआ है। हाँ, अक़राउ मैं पढ़ता हूं अल्लाह के नाम के साथ, या अशराउ मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो यहां पे हम फेल को महजूफ भी समझते हैं, ठीक है। लेकिन फेल को इसलिए महजूफ समझते हैं कि जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो अल्लाह के नाम से शुरू हो, इसलिए हम यहां पे फेल को क्या समझते हैं, महजूफ समझते हैं। अब आ जाते हैं सूरतुल, ये था बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का जो तर्जमा है उसके बारे में हमने पढ़ा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कहते हैं ना अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, या मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ। अगर आप लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा करेंगे तो फिर होता है अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है। तो ये जुमला उतना खूबसूरती के साथ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है अल्लाह के नाम के साथ, यानी मैं शुरू करता हूं या मैं पढ़ता हूं अल्लाह के नाम के साथ। तो इल्मुल नहवा वाले कहते हैं कि यहां पे हम फेल को महजूज समझेंगे, यानी फेल लफ्जों में नहीं होगा लेकिन मुकद्दर होगा, फेल छुपा हुआ होगा। ये इल्मुल नहवा की बातें हैं और ये एक अपना फन है कुरान को समझने के लिए, इल्मुल नहवा, ठीक है। अब चलते हैं सूरतुल फातिहा की तरफ। तो सूरतुल फातिहा के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में कि सूरतुल फातिहा किसे कहते हैं, इस सूरत की कितने नाम हैं, इस सूरत में हुरूफ कितने हैं, कलिमात कितने हैं, आयतें कितनी हैं। और सूरतुल फातिहा ये मक्की सूरत है, ठीक है। तो इसमें बात हमने कर ली थी कि मक्की भी है, मदनी भी है, 2 दफा नाजिल हुई। तो सूरतुल फातिहा मक्का में नाजिल हुई है, पहली सूरत यही नाजिल हुई है, और ये सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहां पे अगर आप आयतों पे वक्फ करेंगे, यानी एक आयत पे रुकेंगे, तो फिर वहां पे हम वक्फ करते हैं, यानी ठहर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रुक गए हैं। फिर उसके बाद दूसरी आयत हम शुरू कर रहे हैं अर्रहमानिर रहीम, फिर अलिफ और रा के साथ मिला रहे हैं अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, स्टॉप कर रहे हैं, वक्फ मतलब स्टॉप कर रहे हैं। तो जो वक्फ करेंगे तो आखिरी हर्फ की जो हरकत होगी उसको हम सुकून से बदल देते हैं। वक्फ की अपनी मुख्तलिफ हरकत, जो हरकत हैं उन पर रुकने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि हर मुख्तलिफ हरकत में हम किस तरीके से रुकेंगे, ये फिर तजवीदी बहस है। तो अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो फिर इस तरह पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। फिर मैंने यहाँ पे हरकत को पूरा पूरा पढ़ा है, रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ठीक है, रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, ठीक है। तो वक्फ में हम रुकेंगे और जब वक्फ नहीं करेंगे तो फिर हम हरकत को पूरा पूरा पढ़ेंगे।
تو इस सूरत का खुलासा क्या है? कुरान सूरतुल फातिहा से शुरू हो रही है, और ये जो सूरत है मैंने बता दिया कि ये मक्की सूरत है और इब्तदाई जमाना में नाजिल हुई है, यानी मक्का की यानी नुज़ूल के इब्तदाई जमाना में ही नाजिल हुई है। और इसके हमने मुख्तलिफ नाम पढ़े थे, उम्मुल किताब भी है, उम्मुल कुरान भी है, असासुल कुरान भी इसे कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? कि इसमें कुरान की बुनियादी बातें हैं, यानी कुरान का जो मौजू है वो तमाम की तमाम अल्लाह ताला ने इस सूरत में जमा कर दिया है। यानी एक लिहाज से ये कुरान का मुकदमा भी है और कुरान का खुलासा भी है, यानी एक किताब शुरू होने से पहले मुकदमा आता है, तो ये वो मुकदमा भी है कुरान पाक का, और ये कुरान का खुलासा भी है। यानी कुरान की जो बुनियादी बातें हैं, जो कुरान का जो बुनियादी मौजू है वो क्या है? वो तो तौहीद है, अल्लाह एक है, हाँ, अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं। तो तौहीद के बारे में इस सूरत में अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं। रिसालत है, अंबियाओं के बारे में जिक्र है, रिसालत के बारे में जिक्र है, और कयामत। कुरान का मौजू यही है ना, तौहीद, रिसालत और कयामत। तो कयामत के बारे में भी इस सूरत में जिक्र है, रिसालत के बारे में भी इस सूरत में जिक्र है, और तौहीद के बारे में भी जिक्र है। पहली जो दो आयतें हैं, पहली दो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पहली दो आयतें, और इसके साथ जो चौथी आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इन तीन आयतों में तौहीद का जिक्र है। तीसरी जो आयत है मालिकी यौमिद्दीन, इस आयत में कयामत का जिक्र है, और पांचवी और छठी आयत में नबूवत और रिसालत का जिक्र है। यानी कुरान का जो मौजू है वो तीन बड़े मौजू यही है, तौहीद, रिसालत और कयामत। और अल्लाह ताला ने इस जामे सूरत में इन तीनों मजमून को एक तरतीब के साथ लिए हैं। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के बारे में भी इसमें जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने इसमें कयामत के बारे में भी जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने इसमें रिसालत के बारे में भी जिक्र किया है। और अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपने अस्मा और सिफात का भी जिक्र किया है। अल्लाह, अल्लाह ताला का इसम है, इसम मुबारक है नाम अल्लाह, और अस्मा का भी, यानी जो सिफाती जो अस्मा है, जो सिफात अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है, रहमान, रहीम, मालिक, वो भी अल्लाह ताला ने इस सूरत में जिक्र किए हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने एक ये दुआ भी हमें बताई है और एक हमें हिदायत भी दी है कि इस्तिआनत और इस्तिकामत सिर्फ हमने इसमें हमने इस्तिआनत और इस्तिकामत भी मांगनी है। किससे? अल्लाह ताला से ही। तो अल्लाह ताला इसमें हमें एक हिदायत भी दे रहे हैं कि जब आपने कोई काम करना है इस्तिकामत के साथ करना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है, और जब भी कोई परेशानी आई तो मदद भी आपने अल्लाह ताला से ही मांगनी है। तो अल्लाह ताला इस सूरत में उसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, और अंबियाओं के बारे में भी जिक्र है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। रिसालत के बारे में इस सूरत में जिक्र है, और जो पिछली कौमों ने जो सरकशी की है, जो उनके गलत तौर तरीके थे, उनके जो गलत रस्म और रिवाज थी, अल्लाह ताला ने उससे भी हमें मना करने का हुक्म दिया है। मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। और उनके जितने भी जो तौर तरीके थे, जो उनकी अमली और इल्मी जो गलत तरीके थे, उससे हमें मना करने का हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला ने फिर अपने अजाब का भी इस सूरत में अपने अजाब के बारे में भी बताया कि जो सरकश कौमें थी उनको अजाब भी मिला है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो सूरतुल फातिहा एक बेमिसाल दुआ है और मुआरिफ का, एक पहचान का बेबहा खजाना है, और कुरानी उलूम का एक ऐसा शफाफ आईना है कि इस सूरत को देख के आपको पूरे कुरान की एक झलक मिल जाती है। यानी इस सूरत में अल्लाह ताला ने 313 सूरतों की झलक को मुख्तसर तरीके से बयान किया है कि हम इस सूरत में 313 सूरतों की झलक एक मुख्तसर वक्त में देख सकते हैं। और शायद अल्लाह ताला ने इसी वजह से कुरान पाक को, इस सूरत को नमाज में पढ़ने का बार बार हुक्म दिया है कि हम कुरान में इस सूरत को पढ़ें, तो कुरान का जो खुलासा है वो हम पढ़ें, और हमें वो 313 सूरतों की झलक एक मुख्तसर वक्त में मालूम हो जाए। तो इसलिए शायद अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस सूरत को नमाज में बार बार पढ़ने का और हर रकात में पढ़ने का हुक्म दिया है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। जितनी भी तारीफें हैं वो अल्लाह ताला के लिए हैं। कैसा अल्लाह? आगे बात हो रही है, रब्बिल आलमीन, ऐसा अल्लाह जो तमाम आलमीन का क्या है? रब है। रब मतलब पालने वाला, यानी तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो पालने वाला है तमाम जहानों का। अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं तारीफ को, किसी की तारीफ करना जबान के साथ उसको हम कहते हैं। तो अल्लाह ताला इस कुरान पाक को शुरू कर रहे हैं अपनी तारीफ के साथ कि तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। और हम इस बात, यहां पे हमें एक ये बात भी मिलती है कि अल्लाह ने हमें कुरान भी दिया है, तो इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें एक हिदायत वाला रास्ता भी अता कर दिया। अल्लाह ताला ने हमें अपना कलाम और अपनी किताब भी अता कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। यहाँ पे जो अलिफ लाम है, इस अलिफ लाम, मैंने बताया ना कि ये जो अरबी जबान है ये बहुत फसी और बलीग जबान है, तो इस अलिफ लाम के भी अपने मुख्तलिफ मीनिंग्स आते हैं, इस अलिफ लाम के भी अपने मुख्तलिफ माने हैं। तो इस अलिफ लाम का जो हम मीनिंग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। यहां पे अलिफ लाम इस्तिगराक के लिए है, यानी इस्तिगराक जिसमें तमाम चीजों को घेर लिया जाता है, तमाम अजनास उसमें आ जाते हैं। तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। ठीक है, ऐसा अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यानी हम दुनिया की जितनी भी चीजें देख लें तो उन सब में अल्लाह की तारीफ छुपी हुई है। हम खूबसूरत फूलों को देखें तो असल उस खूबसूरत पे, उन खूबसूरत फूलों पे हम ताज्जुब करते हैं कि कितने खूबसूरत ये फूल हैं, इसके रंग, इसकी बू, हाँ, इसकी रंगत, इसकी बनावट, ये सब जब हम इस फूल की तारीफ करेंगे असल में वो तारीफ किसकी है? उसके बनाने वाले की है। तो इस जहां की रंगो बू या इस जहां के जितने भी हसीन मनाजिर हैं, यानी लाखों दिलकश नजारे जितने भी हैं, करोड़ों नफाबख्श जितनी भी चीजें हैं, उन सब की जितनी तारीफें की जाएंगी वो असल में अल्लाह की ही तारीफ है। अगर और ये तमाम चीजें, अल्लाह ताला की तमाम कुदरत हमें उसके रब यानी उसके बनाने वाले की तारीफ पे मजबूर कर देती है। हम आसमान की खूबसूरत मनाजिर देखते हैं, हम पहाड़ों के मनाजिर देखते हैं, हम जमीन और आसमान देखते हैं, चांद सूरत तारे देखते हैं, जितनी भी चीजें देखते हैं, खूबसूरत इंसान देखते हैं, मासूम बच्चे देखते हैं, जितनी भी चीजें देखती हैं, ये तमाम कुदरत के नज़ारे हमें इस बात पे मजबूर करती है कि हम अल्लाह की तारीफ करें। और जितनी भी चीजें, चाहे वो मखलूक भी बनाए, यानी एक इंसान कुछ चीज बनाता है, कुछ मुसव्वरी करता है, नक्शोनिगारी करता है, हाँ, या एक कंपनी भी कोई चीज बनाए, तो वो असल में उसके बनाने वाले की तारीफ नहीं है। अगर हम गौर करें कि इस चीज को एक इंसान ने बनाया और उस इंसान का भी बनाने वाला कोई है, यानी वो रब है, तो असल में चाहे वो गैर ज़वील उकूल चीज की भी तारीफ की जा रही हो, यानी आजकल हम मुख्तलिफ घरों को देखते हैं, प्लाजो को देखते हैं, तो हम कहते हैं कितना खूबसूरत ये बनाया है और इसके बनाने वाले ने क्या कमाल किया है। लेकिन इस इमारत के बनाने वाले ने कमाल किया है, फिर इस इमारत के बनाने वाले ने कितना कमाल किया है कि उसने कितने कमाल के साथ इस आदमी को बनाया, इस इंसान को बनाया, और फिर इस इंसान ने कितनी महारत के साथ उस चीज को बनाई। तो अगर हम जिस चीज को भी देखें जिस पे हम ताजुब करते हैं, तो वो तारीफ असल में अगर उसके पीछे हम पस मंजर के पीछे जाए तो वो तमाम की तमाम लिंक जाता है अल्लाह ताला की तारीफ के लिए। अल्लाह ताला की तारीफ असल में की जाती है और उन तमाम तारीफों के जो मुस्तहिक हैं वो हमारे रब ही हैं। अगर हम किसी चीज की तारीफ करते हैं कि क्या बात है, आपने बहुत आसान तरीके से ये चीज बनाई है या आपने बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया है, तो असल में अगर हम देखें तो इसके जिसने काम किया है असल में उसके बनाने वाले को वो क्रेडिट जाता है, और उसके बनाने वाला कौन है? रब है। तो तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं।
جتنے بھی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں. اور یہاں پہ اس مختصر قرآنی جملے نے جس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو مخلوقات کی جتنی رنگینیوں میں ہم اجلے ہوئے ہیں، یعنی مخلوقات کی جتنی ہم یہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے دل و دماغ اس چیز میں الجھ چکے ہیں. تو اس چھوٹے سے جملے سے ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرایا جاتا ہے کہ ہمیں مخلوق کی ہمیں یہ جتنی بھی جو پرستش ہے، جو ہم مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس چیز سے ہم نکلیں اور اس چیز کی طرف جائیں جس نے اس مخلوق کو بنایا ہے. یعنی ہم مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں کی ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہیں تو ہم تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو ہماری جتنے بھی جو دل و دماغ ہے اس طرف الجھ جاتے ہیں، یعنی مخلوق کی طرف الجھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے ہمیں مخلوق پرستی سے ہٹا دیا ہے. یعنی جو مخلوق پرستی کی جو جڑ ہے وہ سرے سے اللہ تعالیٰ نے جڑ ہی کاٹ دی ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں. جو تم مخلوق کے لیے تعریف کر رہے ہو وہ اصل میں تم اپنے رب کی ہی تعریف کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر جملے میں کتنی بڑی بات کر دی کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. چاہے وہ آپ نیچرل چیزوں کو دیکھیں یا آرٹیفیشل چیزوں کو دیکھیں. آرٹیفیشل چیزوں کو بھی دیکھیں گے تو تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف جائے گی، کیونکہ آرٹیفیشل چیزوں کو بنانے والا انسان ہے اور انسان کو بنانے والا رب ہے. تو یہ الحمدللہ کی بات ہے. اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی حمد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں. حمد یہ ثنائیہ کلمہ ہے. اس میں ہم حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، کسی کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں اور تعریف بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے. یعنی جتنے بھی شکر گزار لوگ ہیں ان کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. ہر حال میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں صحت دی، الحمدللہ. اللہ نے ہمیں جوانی دی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامت رکھا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ صحیح سالم رکھے، اس پہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، الحمدللہ. ہر ایک نعمت پہ الحمدللہ. ہمیں نعمت کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب وہ نعمت ہم سے چھینی جاتی ہے، جب وہ نعمت ہم سے لی جاتی ہے. ہم ہاسپٹل جائیں، وہاں پہ مختلف مریضوں کو دیکھیں، کسی کا کیا مسئلہ ہوگا، کسی کو کیسی بیماری ہوگی، وہاں پہ ہمیں رونا آ جاتا ہے. اور وہاں پہ تب ہماری زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کس حال میں رکھا، پھر بھی ہم تیری ناشکری کرتے ہیں. اللہ کی مختلف نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہوئے ہم کتنی طرح طرح کے رزق کھاتے ہیں. آج کے جو رزق کھا رہے ہیں وہ پرانے بادشاہوں نے بھی اس طریقے سے خوراکی نہیں کی ہوں گی، جس طریقے سے طرح طرح کے طعام ہمارے دسترخوانوں میں رکھے جاتے ہیں. پھر بھی ہمارے زبانوں پہ ناشکری کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت گلے شکوے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، پیسوں کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے. ناشکری نہیں کرنی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں، ہم اپنے سے نیچے والے طبقے کو دیکھیں. اگر ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھیں جو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذاتی مکان دیا. جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں وہ ان کو دیکھیں جو بالکل کچے ٹوٹے مکانوں میں رہ رہے ہیں. پھر آپ کو شکر ہوگی الحمدللہ ہم ان سے اچھے حال میں رہ رہے ہیں، کہ بارش ہوتی ہے تو ان کے دیواروں سے پانی ٹپکنے لگ جاتا ہے. پھر وہ کچے مکان والے ان خیموں دوست کو دیکھیں جو خیموں میں سوتے ہیں. نہ ٹھنڈ میں ان کے پاس کچھ چیز ہوتی ہے، نہ گرمی میں بچنے کے لیے کوئی چھت ہے. کپڑے کا ایک ٹینٹ لگایا ہے اور اس میں رہ رہے ہیں. اور ٹینٹ والے ان کو دیکھیں جو روڈوں پہ ہیں. تو ہر حال میں شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے صبر شکر کے ساتھ رہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکان دیا ہے، رہنے کو چھت ملی ہوئی ہے، الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دن نہیں ہے جس ٹائم ہم نے کھانا نہ کھایا ہو، 3 4 دفعہ ہمارے گھر دسترخوان بچتے ہیں، پھر بھی ناشکری ہے، رزق کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں ناشکری پہ، کہ میں نے اپنے بندے کو کتنا عطا کیا اور اللہ بندہ پھر بھی ناشکری کر رہا ہے۔ ان سے پوچھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی شکر، ہر حال میں شکر۔ ان کے پاس دیکھیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، باقی صحت تو نے مجھے دی ہوئی ہے، ہاتھ دیے ہیں، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، شکر ہے۔ تو دنیا میں رہ کے اپنے سے نیچے والے طبقے کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم سے نیچے والا طبقہ بھی ہے۔ دنیا میں رہ کے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا، پھر انسان ناشکری کے الفاظ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے شکر ادا کریں، الحمدللہ کہ اس سے بدتر حال ہمارا نہیں ہے، اور جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملے گا، چاہے آپ پاکستان میں رہیں یا آپ یو ایس اے میں رہیں یا آپ کینیڈا میں رہیں، فورن کنٹری میں رہیں کہ پاکستان کے آپ بلوچستان جیسے علاقے میں رہیں، اگر آپ کے نصیب میں ہوگا آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا۔ آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں دبئی اور یو ایس اے میں بھی رہ کے آپ کو نہیں ملے گا۔ مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سے مانگیں، ہم لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ ہر وقت کلمات الحمدللہ، اپنی زبانوں کو الحمدللہ سے معطر کریں۔ افضل الدعا الحمدللہ، ابھی آگے حدیث آئے گی۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا جو کلمہ ہے وہ الحمدللہ ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ الحمدللہ بولیں، آپ کو الحمدللہ کی برکت سے سب کچھ ملے گا۔ توکل کرنا سیکھیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا اپنے رب پہ بھروسہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا تو وہ میری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، وہ رب کہہ رہا ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کو میں نے تیری خدمت میں لگا دیا ہے، اور تجھے خاص میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انس اور جنس کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس تمام مخلوق، تمام کائنات کو اس انس اور جنس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ جانور، یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ انسان کی تو خدمت کر رہے ہیں، اور انسان آج اللہ کی عبادت چھوڑ کے کہاں لگ گیا؟ الحمدللہ کرنا سیکھیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور جتنی ہم سے ناشکری کی الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں اس پہ اللہ سے توبہ طائب ہو، اللہ سے استغفار کریں، یا اللہ ہم اس بات پہ توبہ کرتے ہیں اور ہم آئندہ تیرا شکر ادا کریں گے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ہفتے 2 بعد ایک ہسپتال کا چکر لگائیں، ایسے ہی جائیں، ایک وزٹ کے لیے جائیں، وہاں پہ مریضوں کو دیکھیں، تاکہ آپ کو اپنی صحت پہ شکر کرنا آئے۔ آپ مہینے میں 1 2 دفعہ قبرستان جا کے ایک چکر لگائیں، وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے یہ لوگ بھی رہتے تھے اس دنیا میں اور ہم سے اچھے طریقے سے رہتے تھے، یہ بھی کوئی وکیل ہوگا، کوئی جج ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی فقیر ہوگا، آج سب برابر ہیں، کل ہمارا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ یہ لوگ اکڑ کے بھی دنیا میں چلتے تھے، اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دونوں ایک ہی جگہ میں پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ جایا کریں، قبرستان کا بھی چکر لگایا کریں، اور جایا کریں ہسپتالوں کا بھی چکر لگایا کریں، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اس پہ شکر ہم ادا کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس پہ ہم کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ عطا کیا۔ اب اللہ کی نعمتوں کو بھی رکھیں اور اپنے پھر اعمال کو بھی رکھیں۔ اگر اللہ کی نعمتیں ہمارے اعمال پہ آ جائے نا، تو میرے خیال سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا یہ بھی ہم سے چھین جائے۔ یہ تو اسی کا فضل ہے، آگے آئے گا الرحمن الرحیم پہ ہم بات کریں گے۔
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی دولت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہر حال پہ شکر اللہ رب العزت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی الحمدللہ کی بات ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔